Hello bachcho, let's read the question. The question says, what mass of CaO, calcium oxide, will be required to remove the hardness of 1000 liters of water containing 1.62 ग्राम of calcium bicarbonate per liter। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि CaO के कितने मास की रिक्वायरमेंट रहेगी जो 1000 लीटर ऑफ वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए। ठीक है उसमें 1.62 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है पर लीटर में। ओके, तो देखते हैं कि कितने मास की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, तो हम देखते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है। जो हमारा वाटर होता है उसमें जो सोल्यूबल बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड एंड सल्फेट्स होते हैं, किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, उसकी वजह से ये सोप के साथ लेदर नहीं देता है। इस उसको बोलते हैं हम उस वाटर की हार्डनेस। ओके, तो हम देखते हैं कि ये किस रिएक्शन से, ये जो हमें गिवन है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, वो किस रिएक्शन से जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके इसकी हार्डनेस को रिमूव करेगा। तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो होगी CaO रिएक्शन। ऐसे लिख लेते हैं, रिएक्शन, रिएक्शन। ओके, तो कौन सी रिएक्शन होगी, होगी CaO प्लस HCO3 का होल ट्वाइस, HCO3 का होल ट्वाइस। ये क्या बनाएगा यहाँ से, 2CaCO3 प्लस H2O प्लस H2O। ओके, तो यहाँ पर क्या बन गया, जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये किसके साथ, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और इसको फिर हम इसको रिमूव करके इसकी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी जो मास रिक्वायर्ड है वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें दिया हुआ है कि 1 लीटर में, जो 1 लीटर है पर लीटर दिया हुआ है, तो मतलब 1 लीटर में 1.62 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है सॉरी। तो हम लिखते हैं कि 1 लीटर ऑफ H2O, 1 लीटर ऑफ H2O कंटेन्स 1 लीटर ऑफ H2O कंटेन्स 1.62 ग्राम, 1.62 ग्राम ऑफ CaHCO3 का होल ट्वाइस। ओके, तो 1 लीटर में कितना हो गया, 1.62 ग्राम। अगर हम बात करें तो हमारे पास है 1000 लीटर, तो 1000 लीटर में कितना हो जाएगा, 1000 लीटर, 1000 लीटर में कितना हो जाएगा ये, 1.62 इंटू 1000 ग्राम। और इसको हम कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं 1620 ग्राम। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 1620 ग्राम। ओके, 1620 ग्राम हो गया, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 1620 ग्राम। तो 1000 लीटर में कितना जो इसका मास है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो यहाँ से आ गया 1620 ग्राम। अब हम देखते हैं कि इसका जो मोलिकुलर वेट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, वो कितना होता है, मोलिकुलर वेट, वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर H कितने हैं, 2 है, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पर 6, तो 16 इंटू 6। ओके, प्लस जो कार्बन है वो 2 है, तो 12 इंटू 2 प्लस कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है हमारा 40। ओके, कैल्शियम 1 है, तो ये कैलकुलेट करने से कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 162 ग्राम, 162 ग्राम पर मोल। ओके, ये आ गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट। तो यहाँ से हम इसके मोल कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके मोल कितने होंगे, क्योंकि मोलिकुलर वेट है हमारे पास और इसका वेट है, तो मोल क्या होता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ओके, तो वेट कितना है 1620 ग्राम, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 162 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से कितने मोल आ जाएंगे हमारे पास, 10 मोल आ जाएंगे,
10 मोल्स। 10, तो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कितने मोल आ गए? 10 मोल्स आ गए। ओके, और रिएक्शन में हमने देखा था कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसके मोल सेम है, यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है। तो इस यहाँ अगर हम देखें तो सो मोल्स ऑफ CaO, मोल्स, मोल्स किसके? CaO के, ठीक है। CO के कितने मोल होंगे? उसके भी 10 मोल्स होंगे। तो हमारे पास अब CaO के मोल्स आ गए, और हम यहाँ से कैलकुलेट, जो CaO है इसका जो फॉर्मूला है CaO, इससे मोलिकुलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलिकुलर वेट ऑफ CaO, मोलिकुलर वेट ऑफ CaO अगर हम देखना चाहें तो वो कितना होता है? वो होता है हमारा Ca का हो गया 40 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया यहाँ से? 56 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हम इसका मोल है हमारे पास और मोलिकुलर वेट है, तो हम वेट निकाल सकते हैं। तो वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेट इज इक्वल टू, जो हमारा इस फॉर्मूले है, ये फॉर्मूला था हमारा, इससे देख सकते हैं वेट इज इक्वल टू कितना हो गया? मोल इंटू मोलिकुलर वेट, मोल्स इंटू मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पर मोल कितने हैं हमारे पास? मोल कितने? 10, मोलिकुलर वेट है 56, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 560 ग्राम। ओके, 560 ग्राम। और ये 560 ग्राम क्या है? जो हमें पूछा था कि व्हाट मास ऑफ CaO विल बी रिक्वायर्ड, तो हमें यहाँ से बोल सकते हैं कि जो CaO का मास रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा? 560 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने 1 लीटर में हमको ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है उसका वेट गिवन था, तो हमने 1000 लीटर्स में निकाल लिया, फिर हमने मोलिकुलर वेट निकाल लिया, वहां से इसके मोल आ गए, और हमें पता है कि इसके CaO के और इसके मोल सेम है, तो इसके भी जो CaO है उसका भी 10 मोल्स आ गए। ओके, और फिर हमने इसके मोलिकुलर वेट की हेल्प से यहाँ से इसका वेट निकाल लिया, वही वेट इसका रिक्वायर्ड वेट, रिक्वायर्ड मास होगा। ओके, तो ये हमने इस क्वेश्चन में किया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।